कोई मोह माया नहीं बाबू। चलो भोले या दिव्यांक जी तो ऑन करो जी कि पापा जी को बोले बाबू। देखो मेरे भोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू मेरे, है ना, साइंस में बाबू फिजिक्स है ना, समझना शांति से। ए जी तो ऑन करो, रेहान का बंद कर लिया जी बाबू, है ना। तो आपको बाबू हमको इतना सारा टॉपिक कवर करना है, बहुत बड़ी है बाबू। लग रहा है वो 5 चैप्टर, लेकिन इसके अंदर जाएंगे तो बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट आप लोग का जो चैप्टर है बाबू, मोशन है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी, एनर्जी पावर है, एक साउंड है बोला। साउंड बाबू मेरे, है ना, लगता हटाया या, है ना, देखेंगे बाबू साउंड रहेगा तो पढ़ा देंगे, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे भी बैच ही में साउंड चलिए रहा था बाबू मेरे, है ना। तो पहला चैप्टर क्या सर, टाइम एंड मोशन है। क्या है, टाइम एंड मोशन है। तो इसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। रेस्ट किसको कहेंगे सर, मोशन किसको कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट किसको कहेंगे, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी क्या होता है, इनफॉर्म नॉन इनफॉर्म मोशन बाबू। फिर बाबू एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन के बारे में सीखेंगे, है ना भोब मेरे, कैसे एक्सिलरेशन पैदा लेता है सर। रेहान ऑन करो। उसके बाद मेरे लाल ग्राफ सीखेंगे, वेलोसिटी है ना, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा, स्पीड टाइम ग्राफ आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, ग्राफ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आफ्टर देन बाबू, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन बीच ही में कभी पढ़ा देंगे मेरे लाल। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं भोला। एस बराबर कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 9 में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। भी बराबर कितना सर, यू प्लस ए टी। और 3 नंबर भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। ये कैसे डिराइव करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, ये सब सारा सीखेंगे, है ना। उसके बाद बाबू सर्कुलर मोशन सीखेंगे। गोलंबर के पास आप ऐसे ऐसे जाते हो तो घूम जाते हो। कोई भी सैटेलाइट वगैरह बाबू सर्कुलर मोशन में होता है ना। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे मेरे लाल। ठीक, बहुत सारे टर्म सीखेंगे। ये है बाबू क्लास 11 का बेसिक है। आप 11 12 में जाओगे मेरे लाल तो यहीं से खाता खुलेगा, सर। है ना। आज आदर्श सर सर है वो जी, जो तो वीडियो थर्ड ऑन कर जी। नंबर सर थर्ड नंबर इक्वेशन जो आप लिखवाए हैं मोशन का, अरे सर इसको उसको लिखना नहीं है मेरे लाल, आगे लिखवाएंगे बाबू, ये लिखना। सर उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ मेरे लाल लिख सकते हो, कोई ये लिखना नहीं, आपको बता रहे हैं, ये सब पढ़ेंगे, है ना, अभी लिखना नहीं, है ना। तो ये सब ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है बाबू 11 क्लास का। 11 क्लास में आप जाओगे बाबू तो पहले यही सब बेसिक बाबू, है ना, आपको बताया जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या सीखेंगे सर, टाइम एंड मोशन। पहला चैप्टर क्या है, टाइम एंड मोशन है मेरे लाल। तो सबसे पहले रेस्ट किसको कहेंगे भोले, इसका मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब वगैरह क्या होता है, यही सब के बारे में सीखेंगे। ठीक सर, सिखाइए सर। देखो सर कैसे मत लिखिए करोगे, सर। ग्रुप में भेजा हुआ, बाद में लिखना, पहले समझो, है ना। हाँ सर। देखो बाबू मेरे, ये आदर्श रेहान ऑन करो ना जी, का बंद के ले जी, है ना। रेस्ट किसको कहेंगे सर, यदि फिजिक्स में याद रखिएगा, क्या सर, कोई भी रहे बाबू, डॉग रहे, गाय रहे, भैंस रहे बाबू, बैल रहे, पेन रहे, पेंसिल रहे, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग रहे भोला मेरा, कुछो रहे, सा आदमी रहे कि नहीं बाबू, कुछो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स रहे,
तो फिजिक्स में ये सब को बाबू प्रियांशु क्या कहते हैं? एज बाबू सिंगल ऑब्जेक्ट या बॉडी कहेंगे, याद रखना है ना। ऑब्जेक्ट और बॉडी से आप लोग को डरना नहीं है। ऑब्जेक्ट बाबू या बॉडी, फिजिक्स का अपना लैंग्वेज है मेरी भोली, कि नहीं? मैथ का लैंग्वेज है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो ये सब फिजिक्स का क्या वर्ड है, फिजिक्स में बहुत ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चाहे बॉडी। तो जब भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी पूछे बोलेगा, मतलब वहां पे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है ना। गाय, बैल, बकरी, भैंस, है ना, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको फिजिक्स में इकट्ठे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट और बॉडी कहते हैं। कैसे मेरे लाल संस्कृति? अभी आप लोग बाबू घर पे हो तो बेटी हो, यही सारे बच्चे स्कूल में चल जाते बाबू, तो वहां पे थोड़ी बोलते हैं संस्कृति आ गई, है ना। स्कूल में चल जाते हो तो सारे को एज इकट्ठे क्या कहते हैं? रेहान स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट है ना मेरे लाल। सारे सारे बच्चे स्कूल जाते तो वहां पे आप लोग क्या बन जाते? स्टूडेंट बन जाते, कि नहीं? तो उसी तरह से बाबू मेरे फिजिक्स में बाबू हम लोग इंडिविजुअल नहीं कॉल करते, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट या क्या कहेंगे? बॉडी कहेंगे, है ना। तो कुछ भी हो सकता, ऑब्जेक्ट बॉडी के जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक सर? हाँ सर, समझना है मेरे बाबू। तो रेस्ट में किसको कहेंगे सर? तो यदि कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, अब तो ऑब्जेक्ट से नहीं डर लगेगा, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ हो, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, लिविंग नॉन लिविंग कोई भी चीज ऑब्जेक्ट, है ना। तो बहुत यूज होगा, बहुत बार आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा बॉडी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा बॉडी आएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, कि नहीं? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो किसको हम लोग कहेंगे बाबू मेरे कि रेस्ट में है और किसको मोशन में है, इसको समझेंगे बाबू। ये रेहान काहे ला बाबू ऐसे कर रहा है भोला मेरा? वीडियो ऑन करके पढ़ो जी, बंद करके नहीं पढ़ाई होता है। ठीक, नेक्स्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? यदि किसी ऑब्जेक्ट का बाबू पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रहा है ना। मान लो आपका गाड़ी है, चार चकिया है ना, और ये भोला आपका घर हो गया, कि नहीं? हाँ सर, नहीं हो सकता। तो सुबह देखा मेरे भोला, मॉर्निंग में देखा आपका चार चकिया यहीं, आफ्टरनून में देखे बाबू मेरे चार चकिया यहीं, इवनिंग में देखी भोली चार चकिया यहीं घर के पास है। तो आपके गाड़ी में बाबू पोजीशन नहीं ना बदल गया, एक जगह से दूसरे जगह नहीं ना गया, नहीं गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे प्रियांशु? रेस्ट में कहेंगे। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट का बाबू पोजीशन, है ना, समय के साथ नहीं बदल रहा है, सुबह यहीं, शाम यहीं, दोपहर यहीं, जिंदगी के साथ यहीं, जिंदगी के बाद यहीं, कि नहीं? तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे? एट रेस्ट में कहेंगे। क्या कहेंगे? एट रेस्ट में कहेंगे, है ना। हाँ सर, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं बाबू, सुबह यहीं शाम यहीं खड़े रह रहे हैं, ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा, तो हम लोग क्या कहेंगे? एट रेस्ट में। क्या? एट रेस्ट में मतलब जिसमें बाबू कोई मोशन, अपना पोजीशन नहीं बदल, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं हो रहा, उसको सिंपली क्या कहोगे? एट रेस्ट में कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो वही लिखा हुआ, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब समय बढ़ रहा है, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, लेकिन यहीं के यहीं, न ये आगे गया न पीछे आया, तो इसको क्या कहोगे? एट रेस्ट कहेंगे। हो गया? हाँ सर। आए सर, मोशन किसको कहेंगे? यदि ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक, सुबह देखा बाबू आपका चर्चा किया दादी घर के पास में, कि नहीं? मॉर्निंग में बाबू
है ना बाबू निधि, चर्चा किया तो रख ले। शाम होते होते बाबू चार चकिया चल गया मौसी के घर के पास, कि नहीं? है ना बाबू? हाँ सर, कि मौसी के घर के पास चल गया। यही तो जिंदगी में है जी, दादी नानी मौसी। सुबह यहाँ शाम यहाँ, कि नहीं? तो सुबह से शाम हो गया ना बाबू। तो सुबह से शाम हो गया तो गाड़ी का पोजीशन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? दादी से मौसी के यहाँ चल गए। तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू? है ना, ये ऑब्जेक्ट कैसा था? मोशन में था। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू समय के साथ अपना पोजीशन अगर बदल रहा है ना, यहाँ पे था, थोड़ा देर के बाद बाबू ऑब्जेक्ट चल के यहाँ आ गया, थोड़ा देर के बाद बाबू और आगे बढ़ गया, है ना। टाइम के साथ उसमें क्या हो रहा है? अपना पोजीशन बदल रहा है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे कि ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में है। सिंपल सा तो वर्ड है बाबू, कोई ज्यादा तो इसमें रॉकेट साइंस है नहीं जी। अधिक समय के साथ बाबू जहां है वहीं खड़ा है बौद्धा की तरह, इट रेस्ट हो गया। और समय के साथ बाबू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो क्या कहोगे कि मोशन हो गया। यही ना होता है ना। तो यही है भोला मोशन और रेस्ट की कहानी। तो आगे बाबू मोशन को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ये रेस्ट था, थोड़ा सा मोशन डिफाइन कर लेते हैं, है ना। हाँ सर, मन से पढ़ते चलें। काहे रेहान बाबू, आदत से लाचार है जी, क्यों बाबू जान मार रहे हो जी? है जी, तू ऑन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, मोशन किसको कहेंगे मेरे लाल? मोशन किसको कहोगे? इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ यदि बदल रहा है तो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि मोशन में है। क्या रेहान? मोशन में है ना। हाँ सर। तो क्या लिखेंगे बाबू? है ना, एन ऑब्जेक्ट मेरे लाल संस्कृति, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, object is said to be babu in motion, in motion if its position, if its position changes with time. With respect to time region, sir. अच्छा, an object is said to be in motion babu if its position बाबू, चलो ठीक है, इसी ठीक है, if its position changes with time, याद कह सकते हैं बाबू, changes with respect to time। है ना, यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ बदल रहा है, जैसे मेरे लाल, मान लो आपका चार चकिया है, कि नहीं बाबू प्रियांशु? चार चकिया रख ले है ना प्रियांशु? नहीं हाँ है सर। प्रियांशु? हाँ सर हाँ है। हाँ हाँ बाबू, मान लो चार चकिया दादी घर के पास, कि नहीं? है ना बाबू? हाँ सर। थोड़ा देर बाद देखे मेरे भोला चल के पहुंच गया। यही तो फिजिक्स है बाबू। पहुंच के चल गया नानी घर। जिंदगी में दुइये घर नहीं थी, दादी घर नानी घर, और कहाँ कोई घर होता है। तो इस बाबू जो चर्चा किया है बाबू मेरे, दादी से नानी चल गया बाबू मेरे पास,
तो पोजीशन बदला कि नहीं बदला? अब बदलने में कुछ टाइम लगेगा ना, तो ऐसे को ही कहेंगे बाबू कि ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। क्या है मेरे बाबू? मोशन में। अपना वीडियो ऑन करो। इसी को क्या कहेंगे बाबू कि ऑब्जेक्ट क्या है सर? मोशन में है। यहां से यहां गया संस्कृति, है ना, तो पोजीशन चेंज हो गया। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे क्या सर टर्म है? रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या होता है सर? REF, रेफरेंस बाबू, REFERENCE। इसको समझना है। लिखो बाबू, समझाते हैं। रेफरेंस पॉइंट किसको कहते हैं सर? जैसे क्या, वेन ए बाबू, इंक भी खत्म हो गया। वेन ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन। हमरा नहीं समझ में आया, समझाएंगे तब ना आएगा। वेन ए बॉडी, बॉडी मतलब अब ये बताएं बाबू, बॉडी चाहे ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। वेन ए बॉडी बाबू चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT विथ रिस्पेक्ट टू होता है, कितना तक आएगा जी? WRT विथ रिस्पेक्ट टू होता है विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। Then the सर आप थक गए। then the fixed point is called, इतना कोई पढ़ाता भला, मैं आज सर एकदम हमने थक भी तो जाता। लिखा फिर 3 बार विथ रिस्पेक्ट टू, हम तो नहीं थके। कहा 3 बार लिखी? सर विथ रिस्पेक्ट टू सर 2 बार लिखी, मतलब आपने तो फिर एक ही बार लिखा। एक यहाँ लिखा हुआ है ना जे, एक यहाँ लिखा हुआ है ना जे। सर यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। Then the fixed point is called reference point। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं आया तो लिखो, बताते हैं। ए सपना, रेहान जो भी लिखा बोला हमको फोटो क्लिक करके भेजना है बाबू, नहीं तो फिर पापा जी को फोन करते हैं शैतान। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो जी। सर फोटो खींच के ग्रुप पे भेज दीजिए। जी तो सो गया जी? रेड में इंक नहीं है, हल्का हो गया। ए जी तो सो गया जी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, दिन भर काम करते करते थक जाते हैं ना। बाहर रेहान हो गया जी, खेला हुआ जी, शैतानी सब है। जल्दी लिखो मेरे लाल। प्रियांशु, ऑन करो, जल्दी लिखो जी प्रियांशु।
लिख ली बाबू, लिखा प्रियांशु, लिखा दर शैतान। यस सर, लिख लिए। चलिए समझते मेरे लाल, देखो क्या है जी, कुछ नहीं मेरे लाल, मोशन समझ में आ गया। हाँ सर। अब मान लो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ये क्या होता है सर, जिंदगी में हम पहला बार सुन रहे हैं। देखो क्या होता है, जैसे बाबू मान लो कोई गाड़ी चला, तो चला तो कितना दूर चला, है ना। मान लो कोई गाड़ी चला मेरे लाल, तो कितना दूर चला, किसी से एक बाबू पॉइंट लेगा ना कि यहाँ यहाँ इतना, इस पॉइंट से इतना दूर चला, तो जो पॉइंट कंसीडर करोगे ना उसी को रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। हमारा नहीं समझ में आया, जैसे समझो, है नहीं। ठीक सर। जैसे बाबू गाड़ी, खाली इसमें मोशन में गाड़ी तो ही चलाना है जी बाबू, अब थोड़ी कुछ करना है। जैसे निधि, सर ट्रेन मान लो चलाएंगे, बाबू ट्रेन। तेज चलावे, सर ट्रेन, ट्रेन। अच्छा ट्रेन चला रहे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू मेरे, ये सब शैतान है बाबू, ये सबको ट्रेन चला रहे, है ना। हाँ सर। अब ट्रेन चलावेगा बोला चाहे, है ना। छोड़ो जी, गाड़ी चलाओ जी, ट्रेन बाबू खराब बनता है। अब बड़े पैसे। मुस्कुराना नहीं है। सर मस्त था सर, मेट्रो बनाए थे, मेट्रो। अच्छा, हम लोग का अपना ठीक है बाबू, 2 चकिया। देखो मेरे लाल, तो गाड़ी यहां था बाबू मेरे, इस पॉइंट पे था, और यहां से बाबू ये चल दिया, समझना। तो कह रहा है गाड़ी 5 किलोमीटर चल दिया, तो 5 किलोमीटर कहां से, बात समझो, कोई बोल रहा है बाबू कि गाड़ी 5 किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर कहां से, मौसी घर से, मौसा घर से, नाना घर से, नानी, कहां से 5 किलोमीटर। कोई ना कोई एक पॉइंट कंसीडर करोगे ना मेरे लाल, कि हाँ मौसी के घर से बाबू गाड़ी 5 किलोमीटर चल दिया। तो ये जो पॉइंट कंसीडर कर रहे हो मेरा लाल, इसी को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है ना। अरे बाबू मान लो बाबू आप 20 किलोमीटर चल दिए, तो 20 किलोमीटर कहां से, नाना के घर से, नानी के घर से, केकर घर से, किसी एगो पॉइंट, फिक्स पॉइंट लोकेशन बताएगा ना जी कि यहाँ से हम 20 किलोमीटर चल दिए, मौसी के घर से 20 किलोमीटर चल दिए, है ना। हाँ सर। तो ये जो बाबू फिक्स जो पॉइंट है मेरे लाल, जहां से आप बाबू जा रहे हैं, तो यही जो फिक्स पॉइंट है, इसी को रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, है ना। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए बाबू आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। मान लो 10 किलोमीटर दूर खड़ा है हम, तो हम 10 किलोमीटर दूर खड़ा है बाबू, ठीक है, हम कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो 10 किलोमीटर में हम दूर कहीं खड़े हैं, तो कहां से 10 किलोमीटर से, कन्ने से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, कन्ने से 10 किलोमीटर मेरे लाल, कोई ना कोई को पॉइंट बताएगी ना बाबू, ऐसी 10 किलोमीटर खड़ी है किधर, कोई ना कोई एक पॉइंट बताएगा कि हाँ सर यहाँ पे सर पिज्जा वाला दुकान है ना, इस पिज्जा के दुकान से 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ी है। तो यही जो पॉइंट कंसीडर कर रहे हो ना, इसी को रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। किसी भी चीज का पोजीशन बाबू इंडिकेट करने के लिए हमको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, है ना। ठीक। तो रेफरेंस बाबू कुछ नहीं होता बाबू, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वगैरह बाबू, है ना, बाबू डिसाइड करेंगे, जिस फिक्स पॉइंट के क्रॉस डिसाइड करेंगे वही फिक्स पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, कि नहीं। कुछ है सर, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, तो ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, है ना। अब इस रेफरेंस पॉइंट, मान लो मौसी जी के घर से 5 किलोमीटर की दूरी हो गया, तो यही जो मौसी जी का घर हो गया यही रेफरेंस हो गया, यहीं से ना आप कह रहे हो, है ना। तो इसी को रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, कि नहीं मेरे भोला। आगे बाबू, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसको थोड़ा सा, ये बेसिक बेसिक टर्म है जो आगे यूज होगा,
ये सब क्या बाबू बेसिक बेसिक टर्म है जो चैप्टर में प्रियांशु आगे यूज होगा मेरे लाभ, है ना रेहान? हाँ से अगला बेसिक टर्म क्या बाबू? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है सर? है ना? समझना मेरे ला कि नहीं? लिखो तो समझा देते बाबू, लिखिए लो पहले बोला द क्वांटिटी क्वांटिटी that have only magnitude। मैग्नीट्यूड कहां से आ गया? ये क्या होता है बताते हैं। द क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड बाबू इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? हम तो जिंदगी में पहला बार सुन रहे हैं। तो बहुत सारे टर्म बाबू आप फर्स्ट टाइम सुनोगे, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मास हो गया, डेंसिटी वगैरह हो गया, है ना बाबू? प्रेशर हो गया। चार्ज वगैरह बाबू। इज कॉल्ड नहीं होगा सर। द क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज बाबू कॉल्ड भोला। मास, डेंसिटी, चार्ज, लेंथ, ईटीसी, ये सब सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी। एक होता है वेक्टर होता है, दोनों जुड़वा भाई है बाबू मेरे। स्केलर वेक्टर ये सब आगे यूज होगा। वेक्टर क्वांटिटी जैसे क्या सर? ये सर a quantity that have both magnitude and direction। ये क्या होता है सर? is called vector quantity। है ना? हाँ सर, लिखो मेरे लाल बताते हैं। ये तो जिंदगी में पहला बार सुने हैं सर। ए सपना, कैसे होगा पूरे बाबू? खाली नामे है जी। एकर ऊपरे ही मत बना लेना, ये सब बचबो है खतरनाक है बाबू। सर बना ली इसको। बना लिया। हाँ तो उठा जाएगा। अरे स्केलर के नीचे ये लिखो, वेक्टर के नीचे ये लिखो, बना लिया। नौटंकी करता है। जैसे सर फोर्स, वेलोसिटी, ये सब सारे सीखेंगे। एक्सीलरेशन, है ना बाबू? सर मोमेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ईटीसी। सर मोमेंटम भी वेलोसिटी। होगा सर। हाँ सर हाँ मेरे मोमेंटम। लाल, मोमेंटम सब आएगा, टेंशन मत लो, सब चीज आएगा, कुछ ना छोड़ेंगे। हम लोग ये भी पढ़ेंगे बाबू, कैच करते समय हाथ पीछे क्यों खींचते हो?
और चलते समय पैर जो हाथ में पीछे होता है वो कैसे होता है? बताएंगे बताएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह। नेक्स्ट बाबू। हो गया सर। देखो बाबू, आओ सुनाओ। स्केलर और वेक्टर की कहानी। प्रियांशु, दिव्यांग, कौन करो जी। अदिति तो शैतान शादिया में बिजी है। ये क्या पढ़ा रहे हैं सर? ये आपको बेसिक टर्म सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? बेसिक टर्म सिखा रहे हैं, है ना। देखो मेरे लाल, हमको दो क्वांटिटी पढ़ना, दो टाइप का क्वांटिटी पढ़ना। एगो स्केलर होता है, एगो वेक्टर होता है। ये क्या होता है सर? तो एगो वर्ड है बाबू, मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब क्या होता है निधि? मैग्नीट्यूड का मतलब बाबू वैल्यू होता है, मान जिसको कहते हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू होता है ना। ये क्या होता है वैल्यू सर? जैसे बाबू समझो मेरे भोला, मान लो बाबू आप कोई चीज उठाए, है ना। हाँ सर, उठाए सर। मान लो ये फैन उठाया, है ना। हाँ सर, चल रहा है ना जी। हाँ। अब ये फैन उठाया मेरे लाल, तो ये आपको भारी लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे आधा किलो, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ ना कुछ इसका वजन होगा ना जी, है ना। तो इसका जो वजन होगा बाबू, समझो, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा ना। मान लो 250 ग्राम रहे, या 2 केजी, 4 केजी, कुछ ना कुछ इसका वजन होगा। तो इसका जो वजन होगा मतलब क्या सर? इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास का कुछ वैल्यू होगा ना, 4 केजी, 8 केजी, 5 केजी। तो जो वैल्यू है ना बाबू, उसी को फिजिक्स में मैग्नीट्यूड कहते हैं। किसी भी चीज का जो वैल्यू है बाबू, उसी को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। समझे? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तेरा में अपन अपन वर्ड होता है ना। फिजिक्स का अपना वर्ड होता है। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां अपना वर्ड होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा? वैल्यू। जैसे बाबू, है ना, मान लो आपका प्रिंसिपल है भोला मेरा, मोटू मान। तो इसको बाबू मीजर करोगे, मास बनाओगे, तो जब इसका तौलोगे बाबू मेरे तक, कुछ ना कुछ इसका मास होगा ना जी। सेंचुरी पार होगा। पैसा बहुत है ना। क्या होगा बाबू? सेंचुरी होगा भोला में, इससे कम तो पैसा रहता। पैसा थोड़ी खाया होगा, वो तो खाना खाते होंगे ना। भोला पैसा खा खा के पेट फूल जाता है भोला। हम लोग देखते हो बाबू, पतले होते जा रहे हैं। ये सब शैतान बैठ बैठ के खाली मोटा मोटा होते जाते हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो ये जो 100 केजी है बाबू, क्या है? इसका मास है। तो यही जो 100 केजी है, इसी को मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे। समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बाबू, किसी चीज का क्या उसका वैल्यू है ना। एक टर्म होता है डायरेक्शन। क्या सीखेंगे निधि? डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन मतलब तो जानबे करते बाबू, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना। डायरेक्शन तो अच्छे से पता है बाबू। डायरेक्शन मतलब क्या आपका? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे सर? वैसा क्वांटिटी बाबू जिसमें सिर्फ उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, है ना बाबू, उसका सिर्फ वैल्यू रहे, उसके डायरेक्शन से हमको मतलब नहीं रहे। तो वैसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। हमारा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझाते। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे सर? वैसा क्वांटिटी बाबू जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहे। डायरेक्शन अगर चेंज कर दोगे बाबू, तो वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहेंगे। जैसे कैसे सर? समझना मेरे भोला, है ना। जैसे समझो निधि, खाली फिजिक्स में समझना रहता है।
मान लो आपके घर में बाबू ट्रंक है, ट्रंक समझते हो, पेटी बॉक्स वगैरह, इस तरह से बाबू। अब इसको पकड़ के ठेलना है बाबू मेरे, ऐसे पुश कर रहे हो, है ना, तो ज्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इसी ट्रंक को बाबू ऐसे नहीं करके ऐसे पकड़ के खींचो, तो है ना, मतलब अबरी ट्रंक को बाबू कैसे करके खींचो, ऐसे करके खींचो, ऐसे करके, तो डेफिनेटली बाबू आपको अबरी क्या होगा, कम फोर्स लगेगा, है ना। तो डायरेक्शन चेंज करने से बाबू हमको क्या हो रहा है बाबू, इस पे बाबू फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना जी। तो ऐसे को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। और वैसा क्वांटिटी बाबू जिसमें बाबू डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होवे, जैसे मेरे लाल, मान लो ये फैन है, अब इस फैन का वजन मान लो बाबू 4 kg है, तो इसको पूरब में बेट करोगे मेरे लाल 4 kg होगा, पश्चिम में बेट करो 4 kg होगा, है ना, वजन करेंगे तो। इसको बाबू नॉर्थ में करो चाहे साउथ में करो, हर एक डायरेक्शन में इसका वजन बाबू 4 से 5 नहीं ना होगा, 4 kg होगा ना। मतलब इसका जो वजन है बाबू डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं ना कर रहा है, नहीं सर। तो ऐसे को क्या कहोगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब वैसा क्वांटिटी बाबू जो डायरेक्शन डिपेंडेंट ना रहे, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट रहे। तो जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे बाबू मास, मान लो स्कूल का प्रिंसिपल है भोला, तो सेंचुरी पार होल है, तराजू आता है बाबू, है ना, स्केल आता है ना, मेजरिंग स्केल जी। हाँ सर। अब 100 kg है, तो ऐसा थोड़ी बाबू स्कूल के प्रिंसिपल पूर्व डायरेक्शन में मेजर करेगा तो 100, और बाबू पश्चिम में मेजर करेगा 200, है ना, ऐसा तो नहीं ना मैजिक होगा बाबू। सर हर एक डायरेक्शन प्रिंसिपल में को भी बनाना है क्या? ना, हर एक डायरेक्शन में मास इसका क्या है, फिक्स है, तो इसीलिए बाबू मास आपका क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। ठीक से आगे डेंसिटी वाला टर्म आएगा, अच्छे से आएगा। तेल में हम लोग बाबू पानी भी घोलेंगे, है ना। आप बाबू घर में बाबू तेल लेना पानी लेना मिलाना नहीं मिलेगा, लेकिन बाबू मैजिक से मिल जाएगा। जैसे ये स्टिक है मेरे लाल, तो इसका कुछ लेंथ होगा कि नहीं होगा? अरे 1 बित्ता 2 बित्ता कुछ ना कुछ इसका लेंथ है ना मेरे लाल। अब इसको पूरब में इस डायरेक्शन में मेजर करो, चाहे इधर मेजर करो, चाहे इधर मेजर करो, हर एक डायरेक्शन में मेजर करोगे इसका लेंथ चेंज नहीं ना होने वाला बाबू, नहीं सर। तो इसीलिए ये क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। ठीक सर। वही बाबू आपका फोर्स वगैरह, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या होता है सर, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है मेरे लाल, वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे समझो, मान लो ये है भोला मेरा, अब इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, कैसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, है ना, समझना है, ऐसे हो गया, हाँ सर। अब इसको कैसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, ज्यादा फोर्स लगाने पड़ रहा है ना जी, हाँ सर। अब इसी चीज को ऐसे नहीं खींचो, है ना, ऐसे करके खींचो, देखो आराम से खींचा गया। तो बाबू फोर्स का डायरेक्शन चेंज करने से बाबू मेरे, इधर खींच रहे थे तो ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ रहा था, इसी चीज को ऐसे करके खींच रहे हो मेरे लाल तो कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। मतलब डायरेक्शन चेंज करने से बाबू, है ना, फोर्स की वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या कहोगे, वेक्टर वाला कहोगे। मतलब जो क्वांटिटी बाबू डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो उसका रहेगा, उसके साथ साथ डायरेक्शन डिपेंडेंट रहेगा। आप लोग बाबू पहले बोला सूटकेस आता था, आप लोग के आने से पहले, है ना, तो आदमी सब उठा के लेके जाता था तो ज्यादा फोर्स लगता था। अब आप लोग बाबू विदेशी आओ तो उसी में क्या लगा दिया गया, चक्का। क्या लगा दिया गया, चक्का, जिसको ट्रॉली बैग कहते हो, है ना बाबू, जिसको क्या कहते हैं बाबू मेरे, ट्रॉली बैग कहते हैं। तो ट्रॉली बैग कभी पकड़ के खींचे हो, यही सब तो यस जिंदगी सर, में यस सर। खींचे। हाँ, तो सर अगर नीचे बाबू, वाला लाइन मत देगा, सबसे नीचे वाला, पर वो नहीं दिख पाया। जैसे मान लो एक बाबू इस तरह से बाबू बॉक्स वगैरह है, अब ऐसे पकड़ के खींचो तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, इधर पकड़ के खींचो।
अब इसी को बाबू थोड़ा सा ऐसे कर दो मेरे लाल, कि नहीं, तिरछा पकड़ के ऐसे पकड़ के खींचो। तो पहले फोर्स इधर लग रहा था सर, लेकिन ऐसे तिरछा करके खींच रहे तो अब फोर्स इधर लग रहा। तो इस तरह से अगर खींचोगे तो आपको कम भार पड़ेगा खींचने में। मतलब जो फोर्स है बाबू डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो गया ना। तो जो क्वांटिटी बाबू डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा वैसे क्वांटिटी को वेक्टर वाला कहोगे। क्या कहोगे? वेक्टर कहोगे। और जो क्वांटिटी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होगा, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, उसको स्केलर कहेंगे, है ना। तो ये कहानी आपके स्केलर और वेक्टर की है। ये सब वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सारे हम लोग सीखेंगे। जो आपका बाबू लेंथ है, डेंसिटी है, सारे हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके, है ना बाबू। हाँ सर। तो ये आपका बेसिक है बाबू। कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। मौसी से नानी घर, नानी दादी से नानी घर के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालें। मान लो दादी घर और नानी घर, जिंदगी में दूगो तो घर है जी। यही दादी नानी के बीच में पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा बाबू, है ना। पूरा का पूरा दादी नानी है बाबू। चलो मेरे लाल, कल अब इसकी कहानी आगे रिलीज होगी। अब जाइए, जिंदगी जिए, दूसरे बच्चे को जीने दीजिए। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।